कैसे कर सकता है? क्यों किया तूने? जो तेरी इतनी भक्ति करते हैं तू तू उन्हीं के साथ। मेरे बच्चे, मेरे राज रानी, उनको कितना विश्वास है तुझ पर, तुझे मालूम है ना? फिर उन्हीं के साथ। अरे इतने दुखों के बाद एक रोशनी की किरण दिखाई दी थी, वो भी तूने बुझा दी। सभी कहते हैं कि तू माँ से कई गुना ज्यादा प्यार करता है हर एक इंसान को। फिर तू एक माँ को ऐसा दिन कैसे दिखा सकता है? कैसे दिखा सकता है? क्या बात है, हैं? भगवान से भाई और क्या मांग रही हो? सब कुछ तो बिना मांगे ही मिल गया, हैं? जब इन्हें हमारी खुशी रास नहीं आ रही थी तो उन्होंने हमें खुशियां दी क्यों? सुरेखा, ऐसे क्यों बोल रही हो? मनोज और आरती ने कुछ कह दिया क्या? मैं आप देखते हैं ना रोज, मैं इनसे रोज अपने बच्चों की लंबी उम्र की दुआएं मांगती हूँ। ये माँ रोज मांगती थी, लेकिन इन्होंने तो सुरेखा, सुरेखा, क्या हुआ? तुम बताओ तो सही। देखो, मैं इतनी हिम्मत वाला नहीं हूँ कि मैं इस तरह से तुम्हारे आंसू देख सकूं। बस बताओ क्या हुआ? जी मैं तो अपने आंसू पी जाऊंगी, पोंछ लूंगी अपने आंसू, इनसे शिकायत करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लूंगी। मुझे तो ताज्जुब है हमारे राज की हिम्मत पर। मेरा बच्चा हंसते हंसते मौत का सामना कर रहा है जी। मौत का सामना कर रहा सुनिए जी, हमारा राज चंद दिनों का मेहमान है। सुरेखा, मेरे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है। राज तुझे हमसे ये बात छुपाना चाह रहा था, लेकिन आज मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी ना, तो नहीं सुरेखा, देखिए जी, हमारा राज रोज मौत का सामना कर रहा है, लेकिन जी आप मुझे ये बता कि उसके बाद हम दोनों कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे? नहीं, नहीं सुरेखा, ये नहीं हो सकता। राज को नहीं हो सकता ये। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारी जितनी भी उम्र बची है हमारे बच्चे को दे दे। काश ऐसा हम कर सकते, काश ये भी ऐसा होने देता। लेकिन आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप ना राज को कुछ मत बोलना, नहीं कुछ नहीं बताना, क्योंकि
क्योंकि हमारा बच्चा ना हम सब लोगों को खुश देखना चाहता है। तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनाना कि हमारा बच्चा जब तक हमारी नजरों के सामने है, हम हम आंसू नहीं लाएंगे अपनी आंखों में। हम कभी नहीं रोएंगे। आप मुझसे वादा कीजिए, आप रात से कुछ नहीं कहेंगे और ना ही उसको बताएंगे कि हमें उसकी हालत के बारे में पता है। नहीं बोलोगे ना? ठीक है भाई, कुछ भी नहीं कहेंगे। हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का मुखौटा लगा के रखूंगा। हे भगवान, वाह। रानी, अरे माँ, आइए ना। जीती रहे, सदा सुहागन रहे। ये ले, ये जीता और मेरा प्रसाद? ये ले पूरा वाला। आज कोई खास पूजा थी माँ? अरे नहीं बेटा, खास तो कुछ नहीं, बस दिल किया कि आज भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने बच्चों की ढेर सारी खुशियां मांग लूं। सो मांग ली। भगवान मेरे राज की हर मनोकामना पूरी करे और तेरे चेहरे पे जो प्यारी सी मुस्कुराहट है और खुशी है ना, हमेशा बनी रहे। माँ, आपने शादी की तैयारियां शुरू की या नहीं? हाँ बेटा, आज ही शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं हम लोग। तू मुझे एक बात बता, तेरे दिल में कुछ और है क्या? नहीं माँ, बस सब कुछ खुशी खुशी हो जाए, मेरे लिए वही काफी। सब कुछ खुशी खुशी ही होगा बेटा। चल मैं चलती हूँ। तुम लोगों को भी तो अपने अपने काम पर जाना होगा ना? हाँ, मैं तो बस जा ही रहा था। अरे आज भी आप जल्दी में जा रहे हैं? हाँ रानी, वो क्या है ना, रास्ते में एक अर्जेंट काम है, फिर सीधा वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। माँ समझाइए ना इन्हें, आज के लिए रोज सुबह सुबह चले जाते हैं, 2 मिनट भी नहीं देते। अरे टिफिन तो पैक करके हम दे दें आपको। अरे बेटा 2 मिनट तो दे दे बेचारी को। अच्छा ठीक है, 2 मिनट दिए, जाओ लेके आओ जल्दी। थैंक यू जी। अच्छा बेटा चलती हूँ। राज जरूर डॉक्टर को मिलने जा रहा होगा। अगर डॉक्टर ने उसे ये बता दिया कि मैं उनसे मिली थी तो नहीं, इससे पहले कि आज राज डॉक्टर से मिले, मुझे डॉक्टर से मिलना ही होगा। हे भगवान, कहीं राज मुझसे पहले ना पहुंच जाए यहाँ। आइए मिसेस गोयल। नमस्ते डॉक्टर साहब। क्या बात है, राज ठीक तो है ना? हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी। हाँ कहिए। डॉक्टर साहब, आप प्लीज राज को मत बताइएगा कि उसकी हालत के बारे में मुझे पता है। लेकिन आपने तो कहा था कि आप इस बारे में सब कुछ जानती हैं। जी हाँ, वो मैंने आपसे झूठ कहा था डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी। लेकिन अगर मेरा राज ये नहीं चाहता कि किसी को भी उसकी हालत या बीमारी के बारे में पता चले, तो वैसा ही होना चाहिए। प्लीज डॉक्टर साहब मत बताइएगा उसे। आप बेफिक्र रहिए मिसेस गोयल, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। चलती हूँ। साहब। अरे कृष्णकांत जी, कैसे हैं आप? अरे हमारा छोड़िए, पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए लीजिए मुंह मीठा? अरे लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए। भाई क्या है, आज ही हमें रघुवंशी जी का फोन आया था।
आपके साइड पर सीमेंट सप्लाई का ऑर्डर मिल गया है हमें। 5 लाख है, अभी रहने दीजिए। एक बार पहली सप्लाई की खेप पहुंच जाए फिर दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। कृष्णकांत जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, माल की क्वालिटी में प्लीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं राज साहब? क्वालिटी के मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। देखिए, आप ही की वजह से इतने बड़े कंस्ट्रक्शन बूम में हमें एंट्री मिली है और आपकी रेपुटेशन पर हम आज भी नहीं आने देंगे। देखिए, हमें अपनी रेपुटेशन भी तो संभाल के रखनी पड़ेगी कि नहीं? प्लीज डोंट वरी, बस हम दोनों अगर एक साथ मिल जाएं तो ऐसे बहुत सारे काम चलते रहेंगे। ये देखिए जी, ये जितनी भी साड़ियाँ हैं ना, सब सेल में से मिल गई, आधी प्राइस में मिल गई। राज ने कहा था ना कि सलोनी की पसंद से सब कुछ होना चाहिए, तो हम तो वैसा ही कर रहे हैं। ये तो देख राज, ये देख कैसा रंग है। बहुत अच्छी है माँ, बहुत अच्छी है। ये मैंने रानी के लिए खरीदी है। माँ, हाँ, आप तो हमसे कह रही थी कि ये साड़ी आपने किसी को देने के लिए ली है। हाँ, तो तुझे ही तो देने के लिए ली है। वैसे भी घर में शादी है तो तेरे लिए तो कपड़े बनाने ही थे। ये तेरी। अरे हाँ, वो आरती की साड़ी कहाँ है? ये ले। ये मेरे लिए बहुत प्यारी है भाभी। इसकी क्या जरूरत? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? तू घर की बड़ी बहू है तो तेरे लिए भी तो खरीदारी करनी ही थी ना। अच्छी लगी? बहुत अच्छी है। एक दिन में इतनी सारी खरीदारी। अरे तो राज ने कहा है ना कि सलोनी की शादी धूमधाम से होनी चाहिए, तो यही है धूमधाम सारी। अब जब मेरा बेटा इतना बड़ा दिल कर रहा है तो फिर मैं अपना दिल छोटा क्यों करूं? हाँ, दिल छोटा क्यों करें? नानी, शादी के घर में बच्चे के लिए नए कपड़े नहीं आते? अरे बनते हैं, तू सब्र कर, अगली बार जब शॉपिंग पे जाऊंगी तो तेरे लिए भी ले आऊंगी। नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। मगर आप एक बात बताओ, चोकू मामी और झगड़ू मामी मतलब बड़ी मामी के लिए एक एक साड़ी और सलोनी मासी के लिए इतने सारे कपड़े। अरे चीनू, वो इसलिए क्योंकि सलोनी मासी की शादी है और जिसकी शादी होती है उसी की ऐश होती है। आज तो मेरी शादी कराओ ना। जी नहीं, अभी आप बहुत छोटे हैं। अच्छा, तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अब मेरी शादी कराओगे? प्रॉमिस? बेटा, उस वक्त तो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता ना। मौन को कुछ इस तरह अपना रही है जिंदगी। चीनू, इधर आओ मेरे पास। मामा प्रॉमिस नहीं करते तो क्या हुआ? हम प्रॉमिस करते हैं कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो हम आपकी शादी धूमधाम से मनाएंगे। और तब तक तो आपके मामू बड़े आदमी बन चुकेंगे ना। वाह मम्मा, राज मामू मेरी शादी कराएंगे धूमधाम से। कम बेबी, कैसी जगह है? बहुत अच्छी। गिरधर जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सा। बढ़िया। देखो, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रहेंगे तो कोई डिस्टरबेंस वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। संभाल लेना। ओ बेबी, कम।
लेकिन दरवाजा खोलिए साहब। साहब क्या प्रॉब्लम है इसे? जल्दी दरवाजा खोलिए। देखता हूँ। हाँ, एक मिनट। क्या हो गया? दरवाजा क्यों पीट रहा था? साहब वो नीचे नीचे मेम साहब आई हैं साहब। क्या? मेम साहब। शालिनी यहाँ पर क्या कर रही है? अच्छा, काम करो, तुम उसी जगह बातों में लगाओ और ऊपर मत आने देना, ठीक है? जी सर। चलिए। क्या हुआ? अरे शालिनी आ गई यहाँ। तुम जल्दी से बातों में चलो। चुप जाओ अंदर, और जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। अरे शालिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो पुनीत? मैं तो वो तुम तो कह रहे थे कि आज तुम्हारे कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आने वाले हैं, मीटिंग है, पूरा दिन उनके साथ बिजी रहोगे। करेक्ट। क्लाइंट मिस्टर दीक्षित, उसी के लिए तो आया हूँ यहाँ पर। मैं समझी नहीं पुनीत। वो मैंने सोचा कि मिस्टर दीक्षित को होटल में क्यों ठहराऊँ, अपना फार्म हाउस है, यहाँ ठहराऊंगा तो मामला थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, है ना? ओह, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आज शाम को हमारी कार्ड पार्टी थी, तो मैं सोच रही थी कि अपनी सारी फ्रेंड्स को यहीं पर बुलवा लूं। बट नेवर माइंड, मैं क्लब बुक करवा लेती हूँ। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं मिस्टर दीक्षित को होटल में ठहरा दूंगा। नहीं पुनीत, इट्स ओके, क्लब है ना। वैसे भी मैंने अपनी फ्रेंड्स को वेन्यू तो अभी बताया ही नहीं है। हाँ, फिर तो ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम यहाँ पर कार्ड पार्टी अपनी रख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मिस्टर दीक्षित को नहीं, प्रॉब्लम किस बात की? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। वो क्लब में जाके अरेंजमेंट्स भी करवाने होंगे ना? हाँ, राइट। ठीक है, ठीक है, मेरी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। या श्योर। कुछ फ़ोन कर दूँ उधर? नहीं, थैंक यू। चलो, बाय। बाय। निशा बाहर आ जाओ। हाँ, आ जाओ, कई मुसीबत। आज तो पकड़े जाते। कोई फर्क नहीं पड़ता। Who cares? डरते नहीं? डरता नहीं, तुम पे मरता हूँ।